Hello folks, welcome back to our channel LTT Let's Text Talk. This is सी श्रुति गुप्ता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ इनकम और रिफंड्स. अब पहली बात आती है असेसमेंट ऑफ इनकम क्या होता है. जब कोई असेसी पूरे ईयर ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम हुई है उसको कैलकुलेट करता है तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ इनकम. और जो वो असेस्ड इनकम होती है उस पर जो भी टैक्स पे किया जाता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ टैक्स. अब उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है? इनकम टैक्स रिटर्न की फॉर्म में. जब असेसी अपनी इनकम को असेस करके रिपोर्ट करता है दैट इज कॉल्ड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. अभी तो ये बात थी असेसी ने अपनी इनकम खुद असेस की, सेल्फ असेसमेंट. अब बात आती है जब डिपार्टमेंट असेस करेगा एक असेसी की इनकम को, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट एंड द इंटीमेशन इज सेंट टू द असेसी इन द फॉर्म ऑफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), जिसको हम बोलते हैं कि हमारी रिटर्न प्रोसेस हो गई है. रिटर्न प्रोसेस हो गई है, उसके बाद रिफंड जनरेट हो रहा है. तो अभी हम इसी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि रिटर्न कैसे प्रोसेस होती है, कैसे डिपार्टमेंट हमारी इनकम को असेस करता है. जो भी हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है असेसी को उसी ईमेल आईडी पर ईमेल के जरिए इंटीमेशन रिसीव होती है, दैट इज इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). अब वो इंटीमेशन दिखती कैसे है और एक असेसी उसको रीड कैसे कर सकता है. जो इंटीमेशन होती है वो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों फॉर्म में आती है. अब उसका फॉर्मेट क्या होता है? उसमें 3 कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, सेकेंड कॉलम होता है इनकम जो कि असेसी ने असेस की है, थर्ड कॉलम होता है इनकम जो कि डिपार्टमेंट ने असेस की है. अब पर्टिकुलर्स में क्या होता है? पर्टिकुलर्स में हमारे 5 हेड्स होते हैं इनकम के, उनके अंदर हमने जो डिडक्शंस क्लेम की हैं वो होती है. और फिर हमारी टोटल इनकम, उसके बाद टोटल इनकम में से जो भी डिडक्शन हमने क्लेम की हैं वो डिडक्शंस होती हैं और उसके बाद फाइनली हमारी टोटल इनकम होती है. तो अगर मैं पहले बात करती हूँ फर्स्ट जो मैंने कॉलम बताया था पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स में तो हमारी ये सारे पर्टिकुलर्स आ गए, 5 हेड्स ऑफ इनकम, देन डिडक्शंस, देन टोटल इनकम, देन टैक्स पेएबल. अब नेक्स्ट कॉलम आता है इनकम असेस बाय द असेसी. अब इस वाले कॉलम में क्या फिगर्स होंगी? इसमें हर वो फिगर होगी जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम अपनी फिगर्स इनपुट की है. जो भी हमारी टोटल सैलरी की इनकम है वो सैलरी के हेड में आएगी. ऐसे ही 5 हेड्स के अगेंस्ट जो भी इनकम है वो सब आएगी और उसके बाद टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, जितनी डिडक्शंस क्लेम की हैं उनकी फिगर आएगी और फाइनली हमारी टोटल इनकम क्या रही वो आएगी. उसके बाद जो असेसी ने अपने रिटर्न में टैक्स पेएबल निकाला है, जो भी टैक्स कैलकुलेट किया है और जितना टैक्स जमा कराया है वो आएगा. फाइनली असेसी के हिसाब से जो भी रिफंड जनरेट होगा तो फाइनल फिगर वही आएगी एज पर असेसी इनकम. अब थर्ड कॉलम आता है इनकम असेस्ड एज पर डिपार्टमेंट. अब इनकम डिपार्टमेंट कैसे असेस करेगा और क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो डिपार्टमेंट देखेगा, ध्यान देगा कि इनकम किस हिसाब से असेस की जाए. पहला, किसी असेसी ने कोई इनकम ऐसी तो नहीं ली है या ऐसी छोड़ दी है इनकम शो करनी जो 26 AIS में शो हो रही है मगर असेसी ने अपने इनकम में शो नहीं किया है. कोई लॉस ज़्यादा तो नहीं ले लिया है, कोई एग्जम्पशन या कोई डिडक्शन, कोई चैप्टर 6 से जैसे 80C to 80U कोई डिडक्शन ज़्यादा तो क्लेम नहीं कर ली है. तो इस तरह से इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए डिपार्टमेंट एक असेसी की इनकम को असेस करेगा हेड वाइज. अगर मैं सपोज करिए बिजनेस इनकम की बात लेती हूँ कि बिजनेस इनकम एक असेसी ने शो की है इतना मेरा टर्नओवर माइनस इतने एक्सपेंडिचर, कि कोई एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो नहीं क्लेम कर लिया है एज पर डिपार्टमेंट. अगर वो क्लेम ज़्यादा किया है तो डिपार्टमेंट उस एक्सपेंडिचर को उतना कम शो करेगा और टोटल बिजनेस इनकम उतने से बढ़ा देगा. और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक असेसी है, उसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1 लाख शो की है मगर 26 AS या AIS में उसका 50,000 का डिविडेंड शो हो रहा है जो कि असेसी अपने रिटर्न में कंसीडर करना भूल गया है. तो एज पर डिपार्टमेंट जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रहेगी वो 1 लाख नहीं रहेगी, वो 1,50,000 हो जाएगी. तो इवेंचुअली क्या डिफरेंस आएगा? हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 50,000 से बढ़ जाएगी, हमारी फिर फाइनली टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस भी 50,000 से बढ़ जाएगी.
अब जब 50,000 से बढ़ जाएगी तो हमारा टैक्स कैलकुलेशन पे भी उसी 50,000 का डिफरेंस रहेगा। सपोज करते हैं कि उस असेसी ने जो अपनी टोटल इनकम असेस की थी वो 10 लाख थी और 10 लाख पे ही टैक्स पे किया था, कोई रिफंड नहीं था क्योंकि उसने सारा टैक्स पे कर दिया था। क्योंकि अब 10 लाख में 50,000 और ऐड हो गए, 10 लाख 50,000 हो गए, तो अब 50,000 पर एक्स्ट्रा टैक्स जनरेट होगा। जैसे कि अब 50,000 जो होगा 30% की टैक्स स्लैब में आएगा। 50,000 पर 30% इज 15,000। 15,000 पर थोड़ा सेस लगेगा। अब क्योंकि लेट डिपॉजिट करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट भी लगेगा। तो जो फाइनल फिगर होगी, जो भी फाइनल फिगर कैलकुलेट होगी, उस पर डिमांड जनरेट होगी। तो अब हम प्रोसीजर वाइज देखते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू ओवरव्यू दिया था कि क्या फाइनली होगा, बट हम एक बार अब प्रोसीजर से देखते हैं कि एक्चुअली हमारा जो इंटीमेशन आएगी 143(1) में उसमें कैसे शो हो रहा हो। अभी तक हमने डिस्कस किया, फर्स्ट कॉलम था हमारा पर्टिकुलर्स का जिसमें सारे पर्टिकुलर्स आ रहे थे। नेक्स्ट कॉलम था इनकम असेस्ड एज पर असेसी। अब थर्ड कॉलम था हमारा इनकम असेस्ड एज पर डिपार्टमेंट। हर हेड वाइज हमें अपनी इनकम चेक करनी होगी कि एज पर असेसी और एज पर डिपार्टमेंट सेम है या कोई वेरिएंस है। अब जैसे कि मैंने अभी बिजनेस का एग्जाम्पल दिया और अदर सोर्सेज का एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे हमारा वेरिएंस आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट हेड है सैलरी। सैलरी में एज पर असेसी जो इनकम है वही एज पर डिपार्टमेंट है, करेक्ट। गोइंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमारी इनकम जीरो थी, डिपार्टमेंट के हिसाब से भी जीरो है, करेक्ट। नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम जीरो एज पर असेसी, इनकम जीरो एज पर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, से सपोज जीरो एंड जीरो एज पर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1 लाख एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज पर डिपार्टमेंट 1,50,000। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ें चेक करने वाली होती है कि यहाँ पे हमारा वेरिएंस आ गया। सपोज यहाँ पे कोई वेरिएंस नहीं होता, इनकम एज पर असेसी 1 लाख और इनकम एज पर डिपार्टमेंट भी 1 लाख, तो इस केस में क्या होता, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम भी सेम आ रही है एज पर असेसी और एज पर डिपार्टमेंट भी ग्रॉस टोटल इनकम सेम है। नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड टू डिडक्शंस। सपोज असेसी ने डिडक्शंस ली, क्लेम की हैं 2 लाख की और एज पर डिपार्टमेंट भी 2 लाख ही आ रहा है। नेक्स्ट कमिंग फॉरवर्ड टू टोटल इनकम। सपोज जो असेसी है उसकी टोटल इनकम बन रही है 10 लाख और एज पर डिपार्टमेंट भी बन रही है 10 लाख। दैट मीन्स जो इनकम असेसी ने असेस की थी वही इनकम डिपार्टमेंट ने भी असेस की है, क्योंकि हमारे पांचों हेड्स की इनकम एज असेस्ड बाय असेसी इज इक्वल टू एज असेस्ड बाय डिपार्टमेंट। और फिर हम आते हैं टैक्स कैलकुलेशन पे। टैक्स कैलकुलेशन को भी हमारे को एक एक फिगर टिक करनी होगी कि कोई वेरिएंस तो नहीं है। अगर एंड में हमारे हिसाब से कोई रिफंड जनरेट हो रहा है, उतना ही डिपार्टमेंट के हिसाब से भी रिफंड जनरेट हो रहा है, तो देन दैट इज़ वेल एंड गुड। दैट मीन्स जो इनकम हमने असेस की है और जो रिफंड हमने असेस किया है डिपार्टमेंट ने भी वही असेस किया है। इन दैट केस हमारा रिफंड जनरेट हो जाएगा और जो भी बैंक अकाउंट आपने वैलिडेट किया होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, उस अकाउंट में आपका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। और इन केस आपकी रिटर्न में रिफंड की जगह कोई डिमांड जनरेट होती है तो उस केस में आपको डिमांड पे करना होगा, अदरवाइज कोई रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आप डिमांड जो जनरेट हुई है उसे पे नहीं करते हैं तो नेक्स्ट या फर्दर ईयर्स में कोई रिफंड जनरेट होगा तो उसमें से वो डिमांड एडजस्ट कर ली जाती है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आया होगा। इन केस आपको और कोई क्लैरिटी चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और यू कैन ईमेल मी। Thank you for listening. Do subscribe to my channel or hit the like button if you like the video. Thank you. Bye bye.